छोटे से गांव सीतापुर में एक सरकारी स्कूल था जिसमें अलग अलग वर्गों के बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल की चौथी कक्षा में एक लड़का था, आरव। दुबला पतला सा था और गंदे पुराने कपड़े थे उसके। आरव हर दिन स्कूल आता, सबसे पिछली बेंच पर चुपचाप बैठता। वह न किसी से बात करता, न किसी खेल में हिस्सा लेता। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे वो भूखा गरीब आ गया, इसके पास टिफिन नहीं, सिर्फ हवा का खाना है। लेकिन आरव कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप सब सहता, जैसे आदत सी हो गई हो। रोजाना लंच ब्रेक में वह या तो नल के पास खड़ा हो जाता या फिर क्लासरूम में ही अकेला बैठा रहता। उसकी आंखें कुछ कहती थी, लेकिन जुबान पर ताला था। उसी कक्षा में एक लड़की थी, माया। माया मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे इंसानियत और संवेदनशीलता का मतलब सिखाया था। एक दिन लंच ब्रेक में माया ने देखा कि आरव बेंच पर बैठा अपनी खाली थैली को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कुछ होने की उम्मीद हो। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह उन्हें छिपा रहा था। माया आरव की चुप्पी को अक्सर नोट करती, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। एक दिन जब माया ने देखा कि लंच ब्रेक में आरव पानी पीकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया, तो माया का दिल भर आया। अगले दिन माया 2 टिफिन लेकर स्कूल आई, एक अपने लिए और दूसरा आरव के लिए। जब ब्रेक हुआ तो वह झिझकते हुए आरव के पास गई और बोली, तुम लंच नहीं लाते ना? तो आज मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया, तुम खा लो। आरव ने पहले इनकार किया, सिर झुकाया और बोला, मुझे भूख नहीं है। माया मुस्कुराई और बोली, भूख नहीं है तो चलो दोस्ती कर लो, दोस्त की बात नहीं टालते। वो हंसी जो आरव ने उस दिन पहली बार हौले से हौले दी, वो मासूम सी मुस्कान माया कभी नहीं भूली। अब माया हर दिन आरव के लिए घर से एक एक्स्ट्रा टिफिन लाती, कभी फल, कभी आलू पराठा, कभी बस कुछ रोटी। माया की माँ को जब इसका पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा, खाना बांटना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को वही पसंद आता है जो भूखे को खिलाए। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वह क्लास में हाथ उठाने लगा, जवाब देने लगा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखने लगा। उसके अंक सुधरने लगे। एक साल में वह कक्षा के टॉप 3 छात्रों में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में आया। अब वह मुस्कुराता था, खेलता था और दोस्तों से बात करता था। वर्ष के अंत में जब स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, तो आरव को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया गया। पूरी सभा ताली बजा रही थी और आरव मंच पर गया। मंच पर खड़े होकर उसने माइक पर जो कहा, वह पूरे स्कूल की आंखों को नम कर गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए कोई कुछ बनाएगा, मुझे भूले बिना कुछ बांटेगा। माया ने सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने मुझे मेरा आत्मसम्मान दिया। एक टिफिन बॉक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारी एक छोटी सी दया किसी की जिंदगी में कितनी बड़ी रोशनी बन सकती है।